नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज एक छोटी सी कहानी जो ईश्वर पर आस्था पर आधारित है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है फेथ बिहाइंड द स्टॉर्म, यानी तूफान से परे आस्था, यानी तूफान से भी ऊपर की आस्था ईश्वर के प्रति। समुद्र के किनारे एक गांव था जहां एक धनी व्यक्ति निवास करता था। उस धनी व्यक्ति के पास वो सारे चीज़ थे जिससे वह अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते थे। फिर भी वह एक विनम्र व्यक्ति थे और समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा थी। एक दिन वह समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाता है। टहलते टहलते उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम समुद्र में कुछ दूर तक मतलब कि तैराकी करें, मतलब बोट के साथ। तो वो एक बोट को हायर करता है, यानी भाड़े पर लेता है। भाड़े पर लेने के बाद वो बोट में सवार हो जाता है और वो समुद्र में बीच में चला जाता है। अचानक से उसी समय मौसम चेंज हो जाता है और मौसम चेंज होने के कारण मतलब मौसम के साथ भारी तूफान आने के साथ और वर्षा होने के कारण उसके बोट को बार बार उसका तूफान जो है झकझोर देता है। वो समझ लेता है कि अब मेरे साथ दुर्लभ परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और उसी समय वो लाइफ जैकेट पहन लेता है। लाइफ जैकेट पहनने के बाद ऐसा होता है कि तूफान उसके बोट को तोड़ देते हैं और बोट को तोड़ने के बाद वो किसी तरह मतलब आंधी और तूफान के साथ झेलते हुए एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद उसे अजीब महसूस होता है। वो कभी आइलैंड पे रहा नहीं था, इसलिए आइलैंड पे पहुंचने के बाद उसे बहुत अकेला फील होता है और बार बार वो भगवान को कोसता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, किसी को भी मेरे बचाव के लिए भेजिए, मेरे रेस्क्यू के लिए भेजिए। और इस तरह आइलैंड पे वो कुछ दिन रहने लगते हैं। रहते रहते जो आइलैंड पे फल कंदमूल वगैरह जो भी मिलता था वही खाकर वो जीवन निर्वाह करते थे। और उसे एक आशा थी कि एक न एक दिन कोई आएगा जो उसे आइलैंड से रेस्क्यू करके वापस ले जाएगा। लेकिन दिन महीनों में बदल गए, महीने 2 महीने 3 महीने, इस तरह 6 महीने पूरे होने के बाद एक दिन उसने सोचा, क्यों ना जब आइलैंड पे ही मैं रह रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक झोपड़ी तैयार कर लूँ। उसने पेड़ की शाखाओं, पत्तों और कुछ लकड़ियों को इकट्ठी कर उसने आइलैंड पे एक छोटा सा मतलब झोपड़ी टाइप का घर बना लिया। झोपड़ी बनाने के पास उसे थोड़ा सा खुशी महसूस हुआ और उसने भगवान को थैंक यू कहा कि चलो, अगर आपने मुझे नहीं भेजा किसी को मतलब रेस्क्यू करने के लिए तो मैं एक झोपड़ी बना लेता हूँ और झोपड़ी बना लिया हूँ, इससे मैं कम से कम रेस्ट तो कर सकूँगा अच्छा से। लेकिन तभी फिर से वहाँ एक मौसम चेंज हुआ और तेज़ आंधी और तेज़ तूफान और आकाश में बिजली चमकना स्टार्ट हो गया। और बिजली ऐसा चमका कि उस बिजली ने उसके झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसका झोपड़ी जो है जलने लगा, फू फू करके जलने लगा। उस समय जो उसका आस्था था ईश्वर के प्रति, अपार आस्था, वो टूटने लगा और उसने भगवान को कोसना चालू कर दिया। भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने एक ही तो झोपड़ी बनाई थी, वो भी तुमने जला दिया। और इस तरह जो भगवान को कोसते हुए वो प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अब क्या करूं, इस आइलैंड पे मेरा दूसरा कोई नहीं है। तभी एक बोट जो उसके तरफ आ रहा था, उस बोट में 2 लोग सवार थे और उसे अपने तरफ आने का इशारा कर रहा था। बोट जब समुद्र के किनारे आया तो वह व्यक्ति दौड़ता हुआ उत्सुक होकर उसके पास पहुंचा और फिर उससे पूछा कि आप मुझ तक कैसे पहुँचे। तो वो बोट पर सवार व्यक्ति ने जब उसे बताया तो वो चौंक गए। बोट पर सवार व्यक्ति ने कहा कि मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे इस आइलैंड से एक धुआं और आग की लपटें दिखाई दी, आग की लपटें उठते हुए दिखाई दी, जिसे देखकर मुझे लगा कि कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है और इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आया। तब जो वो भगवान को अभी तक कोस रहा था उसने भगवान को धन्यवाद कहा और उसे समझ आ गया कि ये सब भगवान की लीला है। तो ये कहानी का मोरल ये मिलता है कि कई बार जब मेरे साथ विनाशकारी कार्य होते हैं और मुझे लगता है कि मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, तब रियल में कोई बड़ी मुक्ति मेरे साथ काम कर रहा होता है और मेरे जीवन के लिए कोई बड़ी मुक्ति काम कर रहा होता है। तो ये था इस कहानी का मोरल। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।